नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे स्थायी लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत एक ऐसा फोरम है जो पक्षकारों के बीच के विवाद को, जो किसी न्यायालय में लंबित है अथवा जो न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले हैं, ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के तहत गठन होता है। जन उपयोगिता सेवाएं जैसे पानी, बिजली, चिकित्सा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, परिवहन सेवाएं, स्वच्छता एवं आवास संबंधी सेवाएं, इनके संबंध में पक्षकारों के बीच में कोई विवाद होता है, उन विवादों को आपसी सुलह और समझौतों के माध्यम से निस्तारण करने के लिए जिस लोक अदालत का गठन किया गया है वह स्थायी लोक अदालत कहलाती है। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत होता है। स्थायी लोक अदालत वे मामले जहां विवाद की संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए तक का है, सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखती है। स्थायी लोक अदालत में वे मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या दाखिल नहीं किए गए हैं। स्थायी लोक अदालत किसी भी लंबित मामले में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रखती है। दांडिक मामलों में भी स्थायी लोक अदालत सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रखती है। स्थायी लोक अदालत की स्थापना का मुख्य कारण न्यायालय में लंबित मुकदमों का भार कम करने के लिए, पक्षकारों के बीच जन उपयोगिता सेवाओं संबंधित मामलों के त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए एवं लोक अदालत की जो खामी है उस खामी को दूर करने के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। विवाद का कोई भी पक्षकार न्यायालय में कोई मामला प्रस्तुत करने से पहले स्थायी लोक अदालत में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। राजस्थान में 35 न्यायिक जिलों में भी स्थायी लोक अदालत की स्थापना की जा चुकी है। कोई भी पक्षकार जिले में स्थापित स्थायी लोक अदालत में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। स्थायी लोक अदालत में किसी पक्षकार द्वारा यदि कोई मामला प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसी विवाद का दूसरा पक्षकार न्यायालय में या सक्षम न्यायालय में उस मामले को नहीं ले जा सकता है। स्थायी लोक अदालत में आपको अधिवक्ता या वकील करना भी आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो अधिवक्ता करें अथवा आप स्वयं ही अपने प्रकरण की पैरवी कर सकते हैं। स्थायी लोक अदालत में कोई भी मामला प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा विधि का ध्यान रखना आवश्यक है और परिसीमा विधि में वर्णित अनुसार ही आप अपना मामला स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। स्थायी लोक अदालत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि स्थायी लोक अदालत प्रक्रियात्मक विधि से बाध्य नहीं होती है। ना ही स्थायी लोक अदालत में कोई फीस देय होती है। मतलब यह हुआ, आप बिना कोई फीस दिए, बिना कोई कोर्ट फीस दिए आप अपना मामला स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। स्थायी लोक अदालत में जो भी मामला प्रस्तुत होता है और स्थायी लोक अदालत द्वारा उसका निस्तारण कर दिए जाने पर वह अंतिम फैसला होता है। उसकी किसी भी न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। आपके प्रकरण का निस्तारण सुलह और समझौते के माध्यम से होता है, जिसका फायदा यह होता है कि पक्षकारों के बीच जो संबंध है वह मधुर बने रहते हैं। आपके प्रकरण का भी त्वरित गति से निस्तारण होता है। तो यह है स्थायी लोक अदालत की विशेषताएं। स्थायी लोक अदालत में समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और आपके आपसी संबंध मधुर बने रहते हैं और जो फैसला स्थायी लोक अदालत देती है उसकी कहीं कोई अपील नहीं होती है।